Hello, Ishika, am I audible or not? Hello, Ishika, am I audible or not?
Ma'am, can you hear me? Okay, Shika, start करें. Ma'am, can you hear me? Hello. Yes, I can hear you. Okay, ma'am. करें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. मुझे बता सकती हो लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक कराया था तुम्हें? इंडक्टिव इफेक्ट बताया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिख पाए थे ना मैंने. Now I'll just tell you. Ma'am, we wrote about inductive effect और उसके definition दिखाएंगे. Okay, we start from characteristic of inductive effect. ठीक है, पहला हेडिंग लिखना characteristic of inductive effect. फर्स्ट पॉइंट लिखना, it is permanent effect. It is permanent effect. Second point लिखना, takes place between the takes place between the atoms bonded by covalent bond. ठीक है, तो पहला ये जो ये परमानेंट इफेक्ट है और दूसरा ये है कि उसी में होगा जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज इट इज मैम लेकिन जस्ट इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता है. हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसमें क्या रोल है, मैं आगे पढ़ूंगी, तुम्हें समझाऊंगी. अभी तुम बस पॉइंट नोट डाउन करो, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा. जब मैं प्लस आई और माइनस आई समझाऊंगी ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना जरूरी है. ठीक है. जनरली सिग्मा बॉन्ड में होता है, तो लिखो इट इज जस्ट shifting of sigma electron. It is just shifting of sigma electron pair बस शिफ्टिंग होगा, बट नॉट कंप्लीटली ट्रांसफर होगा. जो इलेक्ट्रॉन होता है मैंने बताया था, जैसे कार्बन है और इसके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए हैं. ठीक है, तो कार्बन से ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, पर कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होगा. जब वो अट्रैक्ट करेगा तो उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट देयर इज नो नॉट कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगा, तो लिखा इट इज जस्ट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर and not a complete transfer. Not a complete transfer. फोर्थ पॉइंट जो है आपका वो है इट इज ऑब्जर्व. ये क्यों ऑब्जर्व होगा? जब जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तभी ऑब्जर्व होगा. फोर्थ पॉइंट इज इट इज ऑब्जर्व. फोर्थ पॉइंट जो है कि आपका जो पार्शियल जो अट्रैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो किसकी वजह से हो रहा है? कोई भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स होंगे तभी तो होगा. तो जो फोर्थ पॉइंट आपका ये है, इट इज ऑब्जर्व due to it is observed due to difference in the value of it is observed due to difference in the electronegativity value of the bonded atoms.
of the bonded atoms, इतना पॉइंट लिखो, then सिर्फ कर दो, इशिका आपने लिख लिया? यस मैम। देखो अब मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो ये कार्बन है, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन से ये जुड़ा थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इससे कोई एक एटम मैंने अटैच किया, मान लो हैलोजन। हम हैलोजन के लिए एक्स लिखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल आर हैलोजन एंड देयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये क्या करेगा, आपको जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बट वो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होगा, बट पार्शियली होगा। जब पार्शियली ट्रांसफर होगा उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, उससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पोलैरिटी की वजह से ये क्या जब इलेक्ट्रॉन, जब कार्बन भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, देन इट विल, वो किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बगल वाले इलेक्ट्रॉन से अपनी तरफ पुश करेगा, तो इस पे बहुत ही कम पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जनरली ये फोर्थ कार्बन तक ही जा पाता है, उसके बाद ये इफेक्ट डाई कर जाता है। ठीक है, बस नॉर्मल ये है। तो आपका जो फोर्थ पॉइंट है उसमें लिखना, हम इंडक्टिव इफेक्ट को आई इफेक्ट लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आई इफेक्ट ट्रांसमिटेड through the chain of carbon atom, but its intensity decreases as the distance of withdrawing group। Which one is distance of withdrawing? विड्रॉइंग ग्रुप, देखो मैं समझा रही हूँ। देखो ये क्लोरीन क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक्स जो है वो हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम क्या कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए इसको हम विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। देखो दो तरह के ग्रुप लगे हो सकते हैं कार्बन में। अगर एक्स लगा हुआ विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, तो इसे माइनस आई इफेक्ट करते हैं कहते हैं। अगर कार्बन में कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है, तो उसे हम डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं, और उसे प्लस आई इफेक्ट से दिखाते हैं। तो किसी भी कार्बन में डोनेटिंग ग्रुप में दे गिव इट फुल्ली। डोनेटिंग ग्रुप में वो होंगे जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हो वो आएंगे। इशिका आपका क्वेश्चन क्या था डोनेटिंग ग्रुप में, और मुझे समझ नहीं आया, मैंने सही आंसर किया? मैम मतलब डोनेटिंग ग्रुप में इट वोंट बी पोलराइजिंग देन। हाँ, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन उसे देंगे, तो उस पे नेगेटिव, कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो दे रहा है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसलिए इसको हम प्लस साइड इफेक्ट कहते हैं, इसलिए उसे हम प्लस साइड इफेक्ट करते हैं। और विड्रॉइंग में क्या होता है, आपका ये आपका ले रहा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए इस पे पॉजिटिव, इसलिए माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट ट्रांसमिटेड थ्रू द चेन ऑफ कार्बन एटम, बट इट इंस्टेंटली डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस ऑफ द विड्रॉइंग ग्रुप increases from carbon atom। कार्बन को मैंने सी लिखा, यही कह रहा है कि आपका इस ग्रुप से विड्रॉइंग ग्रुप से जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये इफेक्ट डाई कर जाएगा, मतलब डिक्रीज करता जाएगा दिस इफेक्ट। मैम दूसरा वाला ग्रुप कौन सा था? अभी डोनेटिंग ग्रुप था, वो डिस्कस हम करेंगे, अभी आगे हम करेंगे। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में आपका आएगा, एक प्लस इफेक्ट आएगा, एक माइनस आई इफेक्ट आएगा। वी विल डिस्कस ईच टॉपिक। बस मैं ये बता रही हूँ, जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है वो फोर्थ या थर्ड कार्बन तक ही वैलिड, उसके बाद वो इफेक्ट डाई कर जाता है। धीरे धीरे जितना डिस्टेंस इस ग्रुप से, जिसकी वजह से उसे प्लस और माइनस चार्ज आ रहा है, उससे डिस्टेंस जितना इंक्रीज करेगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, वो डाई कर जाएगा। और आप ये लिख फ्रॉम कार्बन एटम, मैंने लिखा फ्रॉम कार्बन एटम, उसके लास्ट पॉइंट लिखना एंड become negligible after third and fourth carbon atom। लिख लिया आपने से?
देख लो 2 मिनट। आगे बढ़े इशिका। यस मैम। अब देखो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो 2 तरह का इंडक्टिव इफेक्ट होता है, मैं समझाऊंगी क्या क्या होता है। फर्स्ट वन इज प्लस आई इफेक्ट एंड द सेकेंड वन इज माइनस आई इफेक्ट। ओके, आपका देखो प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है मैं समझा दे रही हूँ। मान लो ये आपका कार्बन है, ठीक है, इससे एक ग्रुप अटैच है जिसको मैं जी कह रही हूँ, और जो आपका जी ग्रुप है उसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को देगा। जब ये कार्बन पे अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस ग्रुप पे, इसलिए इसका नाम रखा गया प्लस आई इफेक्ट। तो जनरली इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में ईडीजी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है देन इट विल गिव या फिर डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द कार्बन थ्रू सिग्मा बॉन्ड। और इसकी वजह से क्या आएगा, आपके इस ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव पार्शियल, एंड दैट इज कॉल्ड। बट मैम, हाँ पूछो। मैम यू सेड कि it fully gives it away, तब तो पार्शियल नहीं आना चाहिए, it should be नहीं, fully negative ये and पार्शियली नहीं, positive. पार्शियल है जब तक ये बॉन्ड, देखो फुली तब आएगा कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर जाए, मतलब जी अपना इलेक्ट्रॉन दे के चला जाए। व्हेन जब आपका ये जो ग्रुप लगा हुआ है डोनेटिंग ग्रुप, अगर वो इलेक्ट्रॉन दे के चला जा रहा है देन इस पे पूरा पाम फुली नेगेटिव चार्ज आएगा। पर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, ये से अटैच है और ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स इसने दिया नहीं है। और फिर ये कार्बन क्या करेगा, तुमने सुना होगा कार्बन पे जनरली नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, सुना है ना। तो ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज नहीं आता है तो कार्बन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे देगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर इसको इस पे देगा, ठीक है। तो तुम जो कह रही है फुली चार्ज, वो फुली चार्ज तभी आएगा जब वो कम्प्लीटली बॉन्ड ब्रेक हो जाए इलेक्ट्रॉन देने के बाद, बट इट विल अटैच टू दिस कार्बन। तो ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, पार्शियली हुआ है। अब समझ में आया। Yes मैम। Now write the definition. An atom or a group of atom donate electron to other atom via sigma bond. आर वो ग्रुप, उस ग्रुप को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ईडीजी, ठीक है। एन इफेक्ट ऑफ डोनेशन, an effect of donation of electron to other atom is called plus I effect, ठीक है। तो उसका एग्जांपल आपका जितना भी मिथाइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप, वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ठीक है। फिर आपको पता है ना हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो वो तीनों आइसोटोप में टेट्रियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, ऑल आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। मैम नीचे वो CH3 के बाद क्या क्या लिखा हुआ है?
CH3 में मैंने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं ना, टाइटेनियम, ड्यूटेरियम और ये हाइड्रोजन लिखा है मैंने नॉर्मल. These all are electron donating group. And these are isotopes of? Ma'am? हाँ बोलो. These are isotopes of? हाइड्रोजन. And then इशिका आपको पता है CH3? आइसोटोप्स क्या होते हैं? इशिका? Ma'am, is it same atomic mass? हाँ नहीं, it has same atomic number but different atomic mass. Yes, ma'am. आगे बढ़े अब. Ma'am, लेकिन how did CH3 come? देखो जितने भी अल्काइल ग्रुप है CH3, जनरली हम लोग इसे मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये डोनेट करता है. इसके पीछे प्रैक्टिकली देखा गया ये चीज, इसका कोई एविडेंस नहीं मिला बट प्रैक्टिकली देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है. तो याद रखना, कुछ याद रहे ना याद रहे, जितने भी अल्काइल ग्रुप है CH3 लगा हो या C2H5 लगा हो, ऑल आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ये चीज प्रैक्टिकली देखा गया, इसका कोई एविडेंस नहीं है. माइनस अभी देखो मैं इसके एप्लीकेशंस भी कराऊंगी तो आपको और क्लियर होंगे, बट अभी नॉर्मल एक मैप बना लो कि होता क्या है. ठीक है, आगे बढ़े नेगेटिव वाले पे. अब Okay, ma'am. देखो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, सुनो. मान लो आप कार्बन, ठीक है, कार्बन से कोई मैंने ऐसा ग्रुप अटैच कर दिया है, जैसे फॉर एक्स इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल करेगा. जब पुल करेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. इसमें जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसी को इसका नाम रखा गया माइनस आई इफेक्ट. ठीक है, जितने भी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है, और जैसे NO2, it is also electron withdrawing group. So you have to learn some electron withdrawing group, जैसे NO2, CN, फ्लोरीन. ठीक है, all electron withdrawing group. तो आप डेफिनेशन लिख लो. An atom or a group of atom which withdraw electron from other atom through sigma bond are called electron withdrawing group. ठीक है, and the effect is called minus I effect. इसका एग्जाम्पल है CN, फ्लोरीन, सी एसिडिक ग्रुप जो होता है ना, वो भी होते हैं आपके. फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ योर माइनस आई इफेक्ट. इसे आप लिख लो. मैम COH एक फंक्शनल ग्रुप भी हो गया. एसिडिक फंक्शनल ग्रुप COOH ऐसे लिखते हैं ना, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड. Yes, ma'am. That's what I'm saying. The functional group भी आ गया. हाँ, फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, एसिडिक ग्रुप भी लगा तब भी वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग. अभी एक क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका एप्लीकेशन कहाँ है. ठीक है, अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा.
डन, क्वेश्चन कराऊं मैं? ओके मैम। होगा भी क्लियर हो जाएगा आप कहाँ यूज है। जैसे मान लो आपको ये पता है कि एसिडिक ग्रुप है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि कोई भी एसिड कब होता है, जब वो H प्लस साइन डोनेट करता है तभी तो वो एसिड होता है। आपने पढ़ा है, क्लास बचपन से ही पढ़ती आई ना, कि जो H प्लस देता है दैट इज एसिडिक एंड जो OH माइनस देता है दैट इज बेसिक। यही पढ़ा है ना आपने? तो अब देखो ये जो एसिड है, अगर ये H प्लस देगा तभी तो ये अच्छे एसिडिक कहलाएगा, है ना। H प्लस के अगर H प्लस निकलेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो तुम्हें पता है कोई अपने आप तो एसिड नहीं देता है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना हो कि वो एसिड दे, ठीक है। तो मान लो आपका एसिडिक ग्रुप है, दिस इज योर एसिडिक ग्रुप, और इसके साथ मैंने 1 2 3 कार्बन अटैच कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, इस कार्बन से फ्लोरीन अटैच कर दिया। आपको पता है फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, इस कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, माइनस आई आई इफेक्ट दिखाएगा, अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। जब ये खींचेगा तो कार्बन किस इलेक्ट्रॉन पर खींचेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और ये कार्बन किससे खींचेगा, इस ऑक्सीजन से खींचेगा। अब लेकिन ऑक्सीजन क्या मैम वो करेगा, दूसरे कार्बन से क्यों नहीं खींचेगा? दोनों साइड से खींचेगा, इधर से भी खींचेगा इधर से भी खींचेगा, इफेक्ट दोनों साइड जाएगा। तो अब ये कार्बन क्या करेगा, इस लेकिन मैम ऑक्सीजन। उससे तो उस एक ही हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो दोनों साइड से क्यों ये इफेक्ट अराइज तो दोनों साइड आएगा ना। अब कोई चीज की जरूरत होती है तो हमें पता नहीं ना किसके पास क्या है, तो हम सब, जैसे मान लो हमारे घर के बगल में 2 घर है, ठीक है, और मुझे कुछ चीज चाहिए, अब हमें पता तो नहीं कि उसके पास है या नहीं है, पर हम जाके दोनों जगह पूछते हैं, जहां से मिल गया बेटर है, होता है ना। तो वहां पे यही इफेक्ट होगा। चलो हाँ, तो मान लो, ठीक है, अभी तुम ये कार्बन को भूल जाओ, ये कार्बन नहीं है, ठीक है। ये मान लो कि आपका ये एसिडिक ग्रुप है OH, और इससे फ्लोरीन अटैच है, ठीक है। आपको पता है जो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा। जब पुल करेगा तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब कार्बन की तुम्हें पता है कि कोई भी जो एटम्स होते हैं तभी स्टेबल होते हैं जब इस पे कोई चार्ज ना हो। तो ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन से अपने तरफ खींचेगा। जब इसके पास ये पुल करेगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये ऊपर नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ OH। अब ये कार्बन किससे पुल करेगा, ऑक्सीजन से पुल करेगा। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पे ऑक्सीजन इसको देगा तो इस पे हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और आपको पता है ना ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं वो अपने पे नेगेटिव चार्ज पसंद करते हैं। अगर चार्ज आ रहा है तो जनरली चार्ज नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है जबरदस्ती, और हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के H प्लस की फॉर्म में टूट जाता है। तो मैम? अब एवरी देखो जो टाइम देयर इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हाइड्रोजन इट ग्रुप, बिकम्स फ्री आयन। हाँ फ्री आयंस H प्लस। दूसरी बात देखो, यहाँ पे आप देखो, अगर मैं नॉर्मल एसिड लेती तो क्या ये अच्छा एसिडिक होता, यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा H प्लस टूटने का, पर जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाया, वो क्या हो रहा है, आसानी से H प्लस क्या हो रहा है, निकल जा रहा है, निकल जा रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे H फ्लोरीन जो है वो काम कर इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन को निकालने का, इनिशिएट कर इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप देखो कि जो यहाँ पे अगर नॉर्मल में एसिडिक ग्रुप लेती तो उसमें बहुत वो अच्छा एसिड नहीं होता, क्योंकि H प्लस आसानी से नहीं निकल रहा है। पर जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, वो क्या हो गया, दिस इज अच्छा एसिड बन गया, क्योंकि H प्लस आसानी से निकल जा रहा है। तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आपसे भी क्वेश्चन दे रही हूँ, देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, मैंने फ्लोरीन यहाँ पे जस्ट एसिडिक ग्रुप के बगल में लगाया है, ठीक है। मैंने एक फ्लोरीन यहाँ लगाया है सेकंड क्वेश्चन में, एंड थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे सब हाइड्रोजन लगा। तो ये आपका फर्स्ट वन है, दिस इज योर सेकंड वन, एंड दिस इज योर थर्ड वन। बताना विच इज मोर एसिडिक, इसमें सबसे एसिडिक कौन है, ज्यादा एसिडिक कौन होगा, मतलब जो ज्यादा एसिडिक, मतलब जो अच्छे से H प्लस आयन आसानी से दे दे। मैम फर्स्ट वाला। ओके, वाई सेकंड वाला क्यों नहीं होगा, बता सकती हो रीजन? सेकंड दोनों में वाला मैम बिकॉज इट्स फादर एंड इट्स इन द थर्ड okay, वाला हाँ, कार्बन। मैंने ये पॉइंट लिखाया था ना कि जितना ज्यादा आपका जो विड्रॉइंग ग्रुप दूर जाएगा उसका इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। तो अकॉर्डिंग टू यू फर्स्ट वाला इज मोर एसिडिक, देन सेकंड वन, एंड देन थर्ड वन। क्लियर यस हुआ? मैम। एप्लीकेशन समझ में आया शिखा? सो मैम इससे वी गेट टू नो द एसिडिटी। हाँ,
तुम्हें अगर एग्जाम में चाहे नीट का पेपर दोगे तो तुमसे बोलेगा यू हैव टू अरेंज अकॉर्डिंग टू द मोर एसिडिक, तो आपको यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगाना है। अब मैं एक चीज और बता दूं कि आपका जो है ना फ्लोरीन है ना ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ज्यादा अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, फ्लोरीन देन ब्रोमीन देन क्लोरीन, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे COOH है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, चलो मैं खोल के लिख दे रही हूँ COOH। बाकी यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगाया, हाइड्रोजन, एंड हियर इज फ्लोरीन, दिस इज वन। सेकेंड वन हाइड्रोजन, देयर इज क्लोरीन COOH, and the third is your second one question, okay, and third one is मैंने यहाँ पे लगा दिया आपका डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ ब्रोमीन। अब बताना फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड विच इज मोर एसिडिक, you have to arrange according to the acidic strength. एक क्वेश्चन और फिफ्थ फोर्थ वन में भी है कि मैंने इसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन लगा दिया है। इशिका बताओ विच इज मोर एसिडिक, you have to मैम arrange फर्स्ट according, वाले के ऊपर हैव यू रिटन C एंड no, COOH this is अलग nothing, से? ये Okay. हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन है। मैम फर्स्ट वाला पहले, गुड, देन सेकंड वन। हाँ, क्योंकि आपको पता है ना फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ज्यादा अच्छा आई इफेक्ट दिखाएगा, देन क्लोरीन होता है, देन ब्रोमीन, देन देन ब्रोमीन। लास्ट। तो योर आंसर विल बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। यस मैम। का जो एसिडिक इंस्टेंट का ये सब क्वेश्चन आ सकता है इन नीट, ठीक है। एक Now क्वेश्चन और, ma'am, बोलो। if chlorine is attached to the third वाला carbon and दूसरे वाले में bromine is attached to the second वाला carbon, then will the chlorine one will be more acidic or the bromine one? ब्रोमीन वन, क्योंकि हमें जो इंडक्टिव इफेक्ट दिखता है जो ज्यादा करीब से दिखा है, ठीक है, पर जनरली But ऐसे ma'am, क्वेश्चंस नहीं chlorine आते। is more effective. तब पर क्या आपने करें? देखा ना इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है ना जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो, Yes ma'am. ठीक है। अब जो Okay. लास्ट वन में क्वेश्चन करा रही हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी, ये डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे आपका यहाँ भी हाइड्रोजन लगा, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा, सॉरी दिस कार्बन। नेक्स्ट वन लगा रही हूँ मैं, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगाया है, ठीक है, ये हाइड्रोजन एंड C डबल बॉन्ड OH। सेकेंड वन क्वेश्चन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ पे H है एंड C डबल बॉन्ड OH विदाउट, एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज यहाँ क्लोरीन, C डबल बॉन्ड OH। अब मैं नंबरिंग कर रही हूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, एंड बताओ अब इशिका विच इज मोर एसिडिक अकॉर्डिंग टू यू? Fourth, गुड, व्हाई? because ma'am there is chlorine on all three sides, so it हाँ, will तुम ये go कह to सकते हो them. देयर इज 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, देन फोर्थ होगा, थर्ड सेकेंड एंड वन, यही Yes होगा ma'am. ना। Yes ma'am. तो आप इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन समझ में तुम्हें आया, कहाँ पे क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, Yes ma'am, समझ में आया। ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बस इस पे कर लेते हैं, सब क्वेश्चंस नीट के हैं, ठीक है। लास्ट वन क्वेश्चन, आज आपको फर्स्ट डे था ना क्लास 12 का, कैसा रहा? Ma'am, आज नहीं, they're starting it tomorrow. ओके, ऑल द बेस्ट। Thank you ma'am. You want to prepare for NEET? Yes ma'am. 11 थोड़ा वास्ट है पर 12 बहुत इजी है, आप अच्छे से कर लोगे। मैम पूरा कनेक्टेड है? हाँ, ऑर्गेनिक पूरा कनेक्टेड है। ऑर्गेनिक जो पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट, ये कनेक्टेड Yes ma'am. ऑर्गेनिक, बट 11th इज Okay. वेरी इजी। Ma'am, you were saying? फर्स्ट और सेकंड वन, विच वन विच इज मोर एसिडिक? देखो Ma'am, यहाँ first one.
Your voice went. कौन सा बोल रही हूँ? फर्स्ट वन? Yes, ma'am. आपने बोल दिया CH3 has properties of that. तीन लोग डोनेट कर रहे थे। Ma'am, your voice is going. चाहेगा जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो क्या हाइड्रोजन निकलना चाहेगा यहाँ से? नहीं ना चाहेगा। तो इसमें जितना भी अगर to negative and just electron withdrawing. Second one is more acidic as compared to first one. And the saying that I'm audible right now? Yes, ma'am. Just wait 2 minutes. Okay, I'm saying that कि अगर यहाँ पे आपका तीन जो CH3 ग्रुप है, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा? ये कार्बन इस पे देगा और ये हाँ, आई एम सॉरी, नेगेटिव। तो ये ऑक्सीजन को देगा। ऑक्सीजन किसको देगा? हाइड्रोजन को देगा। तो क्या हाइड्रोजन छोड़ के जाना पसंद करेगा? जब इंसान को यहाँ पे खाना पीना सब मिल रहा है तो क्या वो वही रहना पसंद करेगा ना? जब किसी चीज की कमी होगी तभी तो वहां से निकलना चाहेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो उसे फ्री में ही मिल रहा है तो वो नहीं जाएगा। बट इन दिस केस वी आर अटैच्ड टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर ये कार्बन इससे करेगा, ये कार्बन इससे ऑक्सीजन से करेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन से ले लेगा। अब हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब उसे कहीं और जाना पड़ेगा तो वो H+ के फॉर्म में निकल जाता है। तो याद रखना, अगर एसिडिक ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है देन उसकी एसिडिटी को वो डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही इंक्रीज करता है। समझ रहे आप? मैम लास्ट टाइम जो बोला इलेक्ट्रॉन, मैम व्हाट? मैंने लास्ट लाइन यही बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, इसके एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं। और जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करते हैं। समझ आ गया? आगे बढ़े अब। मैम योर वॉइस वेंट अगेन। समझ आया इशिका? Ma'am, your voice went. I couldn't hear anything. इशिका हेलो, आपको इंडक्टिव इफेक्ट में कहाँ पे डाउट हुआ? मैं भी लास्ट वाला एग्जांपल। देखो फिर से समझा रही हूँ। आपका मैंने एसिडिक ग्रुप लगाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं OH लगा दी, यहाँ पे H। अब इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये क्या करेगा? इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब इस पे देगा, फिर ये हाइड्रोजन को देगा नेगेटिव चार्ज। जब हाइड्रोजन, आपको पता है ना, हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, जब इसे इलेक्ट्रॉन मिल ही रहा है तो ये क्या जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। जब नहीं जाना चाहेगा तो H+ के फॉर्म में निकलेगा ही नहीं। तो एसिडिक, हम लोग एसिड क्या समझते हैं? जो H+ आएंगे, तो ये H+ तो दे ही नहीं पा रहा, तो ये गुड, ये अच्छा एसिड नहीं होगा। अगर इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मैम ग्रुप अगर वो लगा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। पर आपको पता है किसी भी चीज पे अगर नेगेटिव चार्ज रहता है दे आर नॉट स्टेबल। तो मैम वो OH पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
OH पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, तो 1s1, और आपको पता है के लिए कोई भी चीज तब स्टेबल होता है जब वो अपने बनाते हैं। पता नहीं, जो मैं, हाँ एक सेकेंड, होस्ट ने डिसेबल कर दिया था। हाँ, लगाते हैं एसिड में, जैसे एसिडिक पुल करेगा, इससे पुल करेगा, ये भी इससे पुल। Excuse me, ma'am. फिर Ma'am, ऑक्सीजन से, हाँ ma'am, your voice is going after every word. अब ऑक्सीजन Ma'am, तो ma'am, I कुछ नहीं can't hear बनेगा। you. इशिका, राइट नाउ आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am, right now you are. ठीक है, आई एम टेलिंग दैट कि आप जो है आपका जो एसिड होता है वो H+ आयन देता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन लगाओगे तो वो कार्बन से खींचेगा, कार्बन बगल वाले कार्बन से खींचेगा, और बगल वाला कार्बन ऑक्सीजन से खींचेगा। अब ऑक्सीजन किससे लेगा, बोलेगा ऑक्सीजन बोलेगा हाइड्रोजन को जो मैंने आपको हिस्सा दिया वो मेरा वापस करो। तो अब हाइड्रोजन दे देगा, H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, वो कहीं और जाएगा किसी और के पास, मतलब वो निकल जाएगा H+ के फॉर्म में। तो बस इतना जानो, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं दे इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, while electron donating group decreases the acidic strength. But ma'am, baki, after hydrogen comes out as ion, baki ka compound won't it be unstable? नो इट्स, वो स्टेबल होगा बाय रेजोनेंस। आपने रेजोनेंस पढ़ा, देखो सबसे ज्यादा जो कंपाउंड जो स्टेबल होता है वो ड्यू टू इट्स रेजोनेंस। तो अब देखो ये नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, जब यहाँ बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये वाला तो बॉन्ड मैम यहाँ इधर शिफ्ट डबल करेगा। बॉन्ड लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब ये रेजोनेंस होगा। तो आपने पढ़ा होगा कोई भी कंपाउंड स्टेबल होता है स्टेट तभी देख सकते हो जब वो आयन टूटने के बाद, Ma'am, your voice is going तो आपका again. ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ये आगे Ma'am, your voice is gone again. I cannot hear you. का समझ आया इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम मूव करें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की तरफ। आपका रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा तो फिर मैं कैसे आगे Ma'am, बढ़ेंगे। I'm saying कि your voice is going after every word you're saying. ओके, आई थिंक देयर स्टूडेंट देयर इज अ नेटवर्क इशू लिटिल बिट, दैट्स व्हाई। ओके, नाउ वी स्टार्ट द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। स्टार्ट करें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इशिका? Okay, ma'am.
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, देखो इलेक्ट्रोमेरिक अभी मैं थोड़ा बस ब्रीफ डिस्कशन डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। ये टेम्पररी इफेक्ट होता है, ये तभी होगा जब कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। इसमें जो ना पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होता है, इसमें किस बॉन्ड का ट्रांसफर होता है, पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होता है। तो आपका जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है दैट इज टेम्पररी इफेक्ट, ये तभी होगा व्हेन एनी कंपाउंड कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होगा आपके बॉन्ड का, और तभी होगा जब वहां पे क्या मैम हो, कोई भी कंप्लीट अटैक। ट्रांसफर ऑफ जैसे आपने पढ़ा है रेजोनेंट इफेक्ट, देखो ये बेंजीन रिंग है, ओके